Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? ये चैप्टर का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक किया था और क्वेश्चन नंबर 22 में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। ऐसा आपके सामने एग्ज़ामिनेशन में भी आ सकता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और वो ये था कि जो आंसर है वो ए में भी लिखा हुआ है और डी में भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है, और यही आंसर सही है। पूछा है हु इज़ जो, जो कौन है, तो यहाँ लिखा है अ गर्ल चाइल्ड। अब तुम सोचोगे कि ये तो सच है ना सर, मतलब ये सही है ना कि जो एक लड़की है, बच्ची है, ठीक है, हम मानते हैं सही है। फिर लिखा हुआ है नॉटी गर्ल, तो जो अपने फादर को स्टोरीज में इंटरप्ट करती थी तो और जल्दी सोती नहीं थी, तो चलो ये भी मान लिए कि ये भी है जो का फीचर। लेकिन इन दोनों में जो बताया गया है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बारे में है, सही इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला अगर ऑप्शन है तो फिर हमको इनकम्प्लीट वाला चुनने से गलत हो जाएगा। कंप्लीट इसमें लिखा हुआ है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो के बारे में, कि वो 4 साल की लड़की थी, उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत क्यूरियस थी नेचर की, मतलब वैसे लोग जो उत्सुक होते हैं कुछ जानने के लिए, क्यूरियस थी। और जो भी स्टोरीज़ उसके फादर उसको बताया करते थे, उन स्टोरीज़ में भी वो क्वेश्चंस करती थी। जब भी उसको लगता था कहीं कुछ गलत हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चंस पूछती थी। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूरियस थी वो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा। आप ए चुनिएगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा, और रिपीटेड हो गया है तो डी चुनिएगा तो भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। बी और सी जिसका भी चुना रहेगा उसका सीधा कट जाएगा, गलत आंसर में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर वही लोग दे पाएंगे जो पूरा चैप्टर, जैसा मैं पहले बोलता हूँ, पहले से भी बोलता हूँ वीडियोस में, कि जो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ने का, टेक्स्ट बुक पढ़ने का जो तरीका है, वो टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझेगा, या वीडियोस में जैसे मैं बनाता हूँ उनको देख करके और समझेगा, तब इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। अदरवाइज वैसे स्टूडेंट्स जो लाइन बाय लाइन नहीं गए हैं, पढ़े हैं, है ना, 2 क्लास किए हैं, 1 क्लास में एब्सेंट हैं, पूरा कहानी का एक एक बात, छोटी से छोटी बात अगर कहीं स्टूडेंट का मिस है तो वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर चुनेंगे, गलत चुनेंगे, और जो पूरा टेक्स्ट के थ्रू गया है वो इसका आंसर सही चुनेगा। क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why did Jo have a different opinion from her father? ओपिनियन वर्ड का मतलब विचार, सुझाव,
थिंकिंग, और डिफरेंट का मतलब तो तुम लोग जानते होगे, अलग। दो लोगों का थिंकिंग अलग है। किसका किसका? बाप का और बेटी का। जो का थिंकिंग ओपिनियन डिफरेंट है, अलग है। किससे? अपने फादर के ओपिनियन से। और क्वेश्चन पूछा क्यों, वाई, क्यों डिफरेंस है ये डिफरेंस कहाँ आया था, जहाँ कौन सा पॉइंट आया था जहाँ पे दोनों के विचार जो थे वो डिफरेंट हो गए थे कहानी में? वो पॉइंट जहाँ जैक अपनी बेटी को जो कहानी सुना रहा था उसमें देखता है कि वो बोर हो रही है और उसका ध्यान भटक गया है। तो जैक कहानी में एक ट्विस्ट लाता है और बोलता है कि रॉजर स्कंक जब अपने अच्छे वाले खुशबू के साथ, रोजेस वाला खुशबू के साथ जब रॉजर स्कंक अपने घर गया शाम को, तो उसकी मम्मी को उसका रोजेस वाला स्मेल जो था वो दुर्गंध लग रहा था। और वो बोलती भी है कि तुम इतना बुरा क्यों महक रहे हो। फाउल स्मेल लग रहा था उसकी मदर को, रॉजर स्कंक की मदर को, जबकि वो स्मेल था रोजेस का स्मेल। और उसके बाद उसकी माँ विजार्ड के पास वापस ज़बरदस्ती ले जाती है रॉजर स्कंक को, और उसका जो पुराना वाला स्मेल था, बैड स्मेल, वो वापस करने बोलती है विजार्ड को कि वापस इसका पहला वाला स्मेल लाओ। तो इस जगह पर बाप और बेटी का व्यू पॉइंट अलग हो जाता है। बेटी का सोचना है, 4 साल की है जो, उसका कहना है कि विजार्ड को, मैजिशियन को मदर स्कंक की बात नहीं माननी चाहिए। मदर स्कंक स्टूपिड है, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। मतलब कि वो जो चाहती थी कि उसका रोजेस वाला स्मेल ही रहे, वापस से बैड स्मेल में कराने का जो मदर का उसका आइडिया था, जो प्लान था, वो उससे जो सहमत नहीं थी। और फादर जैक को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फादर जैक बोलते हैं कि नहीं, उसकी मदर ने ठीक किया, उसकी मदर स्टूपिड मदर नहीं है। उसकी माँ ये जानती है कि जो भी स्मेल है उसके बेटे का, वो उसका आइडेंटिटी है, पहचान है। और अपनी पहचान अगर कोई खो देगा तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मतलब फादर जैक, क्योंकि वो मैच्योर हैं, तो वो ये सब समझ सकते थे। लेकिन जो 4 साल की बच्ची तो इतना नहीं ना ये सब समझेगी कि रेपुटेशन है फैमिली का, क्या है। वो बस अपने तरीके से कहानी को एज्यूम करती है, ख़त्म करना चाहती है, हैप्पी एंडिंग चाहती है अपने तरीके से। और वहाँ पर जो और उसके फादर का ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है। जो रोजेस वाला स्मेल के साथ है और फादर मदर स्कंक का जो डिसीजन है उसके साथ है। और क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों? दोनों का ओपिनियन में चेंजेस क्यों थे, क्या क्या कारण हो सकता है बाप बेटी के ओपिनियन में
चेंज होने का। ऑप्शंस पढ़ो। पहला ऑप्शन, बिकॉज शी वॉज अ चाइल्ड, मतलब बाप बेटी का ओपिनियन डिफरेंट इसलिए था क्योंकि फादर मैच्योर थे और उनकी बेटी अभी बच्ची थी। तो एक मैच्योर आदमी का और एक चाइल्ड का जो थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तो निश्चित रूप से अलग रहेगा ना। तो पहला ऑप्शन में है कि डिफरेंट ओपिनियन इसलिए था बाप बेटी का क्योंकि उसकी बेटी अभी बच्ची थी और फादर मैच्योर थे, इसलिए डिफरेंट ओपिनियन था। दूसरा ऑप्शन दिया है बिकॉज शी वॉज अनेबल टू सी बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। अब यहां शी प्रोनाउन जो यूज किया वो किसके लिए किया, पहले ये डिसाइड कर लो। वो जो के लिए किया है, बेटी के लिए, ठीक है। अनेबल का मतलब हुआ जो काम नहीं कर सकते हैं आप। टू सी बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशन, ये एक फ्रेज है। ये इसका अगर आप शब्दार्थ अगर आप जानना चाहिएगा कि शब्द का अर्थ क्या है वर्ड मीनिंग्स के अनुसार, तो ये वाला जो वर्ड्स है ना, 4 वर्ड्स, सी बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशंस, तो इसमें जो वर्ड्स का मीनिंग है, जैसे सी मतलब देखना, बियॉन्ड मतलब किसी चीज के दूसरे तरफ भी देखना, ठीक है, सी बियॉन्ड का मतलब हुआ। फेशियल चेहरे का, एक्सप्रेशंस जो चेहरे पे भाव होते हैं उनको एक्सप्रेशंस बोला जाता है। ये वर्ड मीनिंग हुआ, लेकिन इसका फ्रेज का मतलब ये निकलता है, सी बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब ये निकलता है कि जो अनेबल थी रियल दुनिया को देखने में, मतलब वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी कि वो दुनिया को समझ सके, बाहर की दुनिया को, अपने घर से बाहर, उसके घर के बाहर दुनिया कैसी है वो समझने लायक जो नहीं थी। ये बताया गया है इस फ्रेज से, सी बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशन। वापस रिपीट करें, पूछा है कि दो बाप बेटी का व्यू पॉइंट अलग अलग क्यों था। ऑप्शन दिया पहला कि बेटी चाइल्ड थी इसीलिए, बाप मैच्योर था इसीलिए, ऑब्वियस है और डिफरेंट रहेगा ओपिनियन। दूसरा दिया कि बेटी जो है जो वो रियलिटी को नहीं देखती है, वो ड्रीम्स की दुनिया को ही सच्चाई समझती है। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज शी वॉन्टेड अ हैप्पी एंडिंग। तीसरा ऑप्शन है कि जो डिफरेंट ओपिनियन इसीलिए रखती है फादर से क्योंकि जो कहानी में हैप्पी एंडिंग चाहती थी अपने अनुसार, और उसके अनुसार हैप्पी एंडिंग क्या रहेगा, उसके अनुसार हैप्पी एंडिंग तब रहेगा जब रॉजर स्कंक का रोजेस वाला स्मेल चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, बैड वाला स्मेल उसको वापस नहीं करेगा विजार्ड, ये उसका हैप्पी एंडिंग ऐसे चाहती थी वो। और चौथा में ऑप्शन दिया है ऑल दीज, कि ये जो 3 ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये तीनों रीजंस सही हैं, ये तीनों कारण सही हैं। इन्हीं कारणों के वजह से, इन्हीं रीजंस के वजह से, तीनों रीजंस के वजह से जो का ओपिनियन अपने फादर से डिफरेंट था, तीनों के वजह से।
ये डी में लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन का डिसीजन लेना आंसर का, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लायक क्वेश्चन है, समझने लायक, जो वर्ड बाय वर्ड गया हो कहानी में। जैसा मैंने कहा कि छोटी सी छोटी बात भी उसको पता हो। जैसे एक क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था ना कि उसको विजार्ड पैसा लेने के लिए भेजता है, जो एक्स्ट्रा पैसा कम पड़ गया था, तो बोलता है कि जाओ गली के अंत में चले जाना और वहाँ जा कर के टर्न लेना। कितनी बार, क्वेश्चन ये पूछा था कि कितनी बार टर्न लेने बोला था, और ऑप्शन दे दिया था कि 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। अब इसका जवाब उन्हीं स्टूडेंट्स के मन में आएगा ना जो लोग पढ़े होंगे एकदम उस पाठ को, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स उसको बोलता है घूमने के लिए। 3 टाइम्स टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वेरी क्लियरली। तो अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो आप ऐसे डीप्स क्वेश्चन का आंसर आप सही लगा पाइएगा। पहले से देखते हैं कि ये तीनों क्या सूटेबल हैं, कारण हैं। पहला कारण, एक बच्ची का और एक मैच्योर आदमी का ओपिनियन डिफरेंट होगा ही, तो ये कारण सही कारण है। बी वाला, क्योंकि जो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती थी, सपनों की दुनिया में, अभी जो उम्र था उसका 4 साल का, उसमें वो रियलिटी अभी नहीं समझ रही थी दुनिया का, उम्र ही नहीं हुआ था अभी उसका उतना। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। इस तो डिफरेंट ओपिनियन तो रहेगा ही। और फिर सी में जो लिखा है कि कहानी का हैप्पी एंडिंग चाहती थी, जो इसीलिए डिफरेंट ओपिनियन था। तो ये तीनों रीजंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तीनों कारणों से जो का ओपिनियन अपने फादर के ओपिनियन से अलग था। ये ए बी सी में दिए गए तीनों कारण सूट करते हैं, और ये आंसर वही लोग चुन पाएंगे सही से जो पूरा कहानी का नॉलेज रखते होंगे। ये तीनों सही बैठता है उस पर, इसलिए लास्ट में ऑप्शन दिया है जब ऑल दीज, तो तीनों बैठा करके देखेंगे सही बैठेगा, इसका मतलब सही सब आंसर चुनेंगे, ये सारे कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जोज फादर हैज अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम जो? क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। इसके पहले क्वेश्चन पूछा कि जो का ओपिनियन अपने फादर के ओपिनियन से डिफरेंट क्यों था, और तो 3 रीजन दिया था, और लास्ट में ऑप्शन दिया था ऑल दीज। तो वो तीनों रीजन पढ़ के जब देखें तो देखेंगे कि ये सारे रीजन सही थे, तो उसमें ऑप्शन चुने ऑल दीज। अब इसी क्वेश्चन को जस्ट बस उल्टा कर दिया है। अब बोल रहा है कि जो के फादर का, जैक का ओपिनियन अपनी बेटी के ओपिनियन से डिफरेंट क्यों था। सेम क्वेश्चन है ना, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो जो रीजंस वहां दिए गए थे ए बी और सी में, और तीनों रीजंस सही बैठ रहे थे, तो आंसर डी चुनाया ऑल दीज। तो इसमें देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस देखो।
कि क्या क्या बताया गया है रीज़न दोनों के ओपिनियन का डिफरेंस होने का। तो ए में बोलता है कि डिफरेंस इसलिए था ओपिनियन में क्योंकि जो एक बच्ची थी, ये तो उसमें भी लिखा हुआ था और ये सही है, ये कारण है। दूसरा, बिकॉज ही हैज़ अ मैच्योर थॉट। अब यहाँ ही किसके लिए है पहले ये समझ लीजिएगा। ही यहाँ बोला जा रहा है जैक को, जो के फादर को। तो पहला कारण बोल रहा है कि दोनों के डिफरेंट ओपिनियन का पहला कारण क्योंकि जो बच्ची थी, दूसरा कारण क्योंकि उसके फादर जो थे वो मैच्योर थॉट के थे। मैच्योर वर्ड जो होता है ये पॉजिटिवनेस दिखाता है, और मैच्योरिटी आना, इसका मतलब हम लोग बोलचाल के भाषा में यूज़ करते हैं दुनिया को समझना, दुनियादारी को समझना। जब इंसान दुनियादारी समझने लगता है तब बोलते हैं कि अब ये मैच्योर हो गया है। तो वो मैच्योर कि क्या उसके फादर जो थे वो मैच्योर थॉट के थे, इसीलिए दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस था। फिर सी में ऑप्शन दिया है ही डजेंट गो बाय फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल, ये अभी हम तुमको पहले ही बताए इसका ये कि ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस वाला जो है ये एक फ्रेज है, अनुवाद करके नहीं समझ पाएंगे। ऊपर ही अभी देखो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ आया, सी बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशन। तो मैंने बताया कि जो 4 साल की बच्ची वो ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकल करके रियल वर्ल्ड को देखने में असमर्थ थी, समझने में असमर्थ थी। तो इसका यहाँ इस सेम वर्ड यहाँ यूज हुआ और इसमें लिखा गया कि जैक फेशियल एक्सप्रेशंस पर डिसीजन नहीं लेता है। जैक मतलब ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहता है, वो रियलिटी को जानता है और वो समझता है रियलिटी को, फेशियल एक्सप्रेशन पे नहीं जाता है। और लास्ट में फिर इसमें ऑप्शन दे दिया आपको डी में कि ये क्या ये सभी तीनों पॉइंट्स सही हैं, सही एप्लीकेबल हैं, जो का और फादर का डिफरेंस थॉट में क्यों था। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरह तुम वन बाय वन अगर मिलाओगे तो ये सभी सही निकलेंगे। जैसे ओपिनियन इसलिए अलग था क्योंकि जो एक बच्ची थी, सच्चाई है। ओपिनियन इसलिए अलग था क्योंकि फादर जैक मैच्योर पर्सन थे, ये भी सच्चाई है। और दोनों के थॉट में डिफरेंस इसलिए भी था क्योंकि जो के फादर जो थे वो ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहते थे, रियल वर्ल्ड को जानते थे। तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए इसका भी जो सही आंसर होगा वो ऑल दीज होगा। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस मैं जैसे मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे रियल टेस्ट होता है स्टूडेंट का, रियल टेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस से। जो 2 क्वेश्चंस अभी हम लोग को मिला, ये क्वेश्चंस का आंसर पढ़े हुए स्टूडेंट्स दे सकते हैं सही आंसर एंड क्विक।
तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।